हेलो बच्चों, एक प्रश्न है हमारे पास कि कोई पत्थर 100 मीटर ऊंची मीनार की किसी चोटी से गिराया गया। उसी समय कोई दूसरा पत्थर 25 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका गया। परिकलन कीजिए कि दोनों पत्थर कब और कहाँ मिलेंगे। तो सबसे पहले हम प्रश्न को समझते हैं कि कोई पत्थर 100 मीटर ऊंचाई से गिराया गया है। मान लीजिए हमारे पास एक ऊंचाई है 100 मीटर की, हमारे पास ऊंचाई है, मान लीजिए ये एक ऊंचाई है 100 मीटर की। यहाँ से हमने किसी पत्थर को गिराया है। अगर हमने किसी पत्थर को यहाँ से गिराया है, मान लीजिए एक बिंदु है, यहाँ से एक पत्थर को गिराया है। अब हम जानते हैं कि सबसे उच्चतम बिंदु पर किसी भी पत्थर का जो वेग होता है हमारे पास वो शून्य होता है, तो u का मान कितना हो जाएगा, शून्य। और उसी समय कोई दूसरा पत्थर, मान लीजिए यहाँ से कोई पत्थर जिसका आरंभिक वेग कितना है u, 25 मीटर प्रति सेकंड से ऊपर की ओर फेंका गया है, जो कि ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका गया है। परिकलन कीजिए कि दोनों पत्थर कब और कहां पर मिलेंगे। मान लिया मैंने एक बिंदु P आएगा जहां पर दोनों पत्थर मिलेंगे यहाँ से। अब यहाँ से अगर मैं बात करूं ऊपर से नीचे तक की और नीचे से ऊपर तक की, कि जहां पर पत्थर मिलता है, हमारे पास दो पत्थर, एक तो पत्थर पहला है, एक पत्थर हमारे पास है दूसरा। तो अगर मैं पहले पत्थर की बात करूं, जो हमारे पास पहला पत्थर होगा उसके द्वारा जो तय की गई दूरी होगी, यहाँ से यहाँ तक की जो कुल दूरी होगी हमारे पास, वो हमें दी गई है 100 मीटर। तो पहला पत्थर हमारे पास, अगर मान लीजिए नीचे वाला पत्थर होगा वो x दूरी को तय करता है, तो ऊपर वाला पत्थर कितनी दूरी तय करेगा, 100 माइनस x दूरी को तय करेगा। तो अब हम बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा के अनुसार जो गति का समीकरण होगा S बराबर आएगा ut जमा 1/2 at का वर्ग, ये आ जाएगा। अब हम इस समीकरण का यहाँ पर प्रयोग करेंगे और यहाँ पर इस समीकरण का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो गति के समीकरण के अनुसार, और गुरुत्वीय त्वरण जो जी का मान होगा वो हम यहाँ पर 10 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग प्रयोग कर सकते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ पहले पत्थर के बारे में, जो हमारे पास पहला पत्थर होगा। पहला पत्थर हमारे पास क्या है, जो ऊपर से नीचे आएगा। अब इसके द्वारा जो तय की गई दूरी कितनी होगी, तो पहले पत्थर द्वारा जो तय की गई दूरी होगी हमारे पास वो हो जाएगी 100 माइनस एक्स, जो इसके द्वारा तय की गई दूरी है। अब हम जानते हैं कि उच्चतम बिंदु पर जो वेग होता है हमेशा वो होता है 0 इंटू टी जमा 1/2। जी का मान कितना है 10, और ये आ जाएगा हमारे पास टी का वर्ग, ये आ गया। अब यहाँ से 100 माइनस एक्स 0 गुणा टी, और ये आ जाएगा हमारे पास 5 टी का वर्ग। तो अब हमारे पास मान आएगा 100 माइनस एक्स बराबर है 5 टी का वर्ग, ये मान आ गया। अब ये हमारे पास समीकरण नंबर बनता है पहला। अब मैं बात करता हूँ कि दूसरे पत्थर के बारे में। दूसरा पत्थर, तो दूसरे पत्थर की गति के बारे में बात करते हैं। तो दूसरे पत्थर जो द्वारा जो तय की गई दूरी होगी हमारे पास वो x हो जाएगी, बराबर है 25 गुणा टी माइनस 1/2। जी का मान 10, यहाँ पे हम ऋणात्मक लेंगे क्योंकि हमारे पास जो u का वेग है हमारे पास वो ऊपर वाली दिशा में है, और यहाँ पर हमारे पास आएगा t का वर्ग। तो अब हल करने के बाद समीकरण को, x का मान कितना है हमारे पास 25t माइनस 5t का वर्ग। अब ये मान आ गया हमारे पास। अब जैसा कि हम जानते हैं कि दोनों पत्थर कब मिलेंगे, तो हमें बताना है कि दोनों पत्थर हमारे पास कब मिलेंगे। तो हम क्या करते हैं, दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमने यहाँ पर क्या कर दिया, जोड़ दिया। दोनों समीकरणों को जोड़ा तो 100 माइनस एक्स जमा एक्स, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 100। अब 25t माइनस 5t वर्ग जमा 5t वर्ग, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा 25t। तो t का मान 100/25, तो t का मान आ जाएगा 4। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 सेकंड। अब प्रश्न में पूछा गया है कि परिकलन कीजिए दोनों पत्थर कब और कहाँ मिलेंगे। तो पत्थर कहाँ पर कब मिलेंगे,
4 सेकंड पर मिलेंगे। और कहाँ पर मिलेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, टी का मान 4 सेकंड यहाँ पर पुट करते हैं। तो 25 गुणा 4 माइनस 5 गुणा 4 का वर्ग आ जाएगा 16। तो 25 चौका 100 और ये आएगा हमारे पास 80। 100 माइनस 80 तो ये मान आ जाएगा 20 मीटर। तो 20 मीटर की दूरी पर मिलेंगे जो पत्थर होंगे हमारे पास, वो 20 मीटर की दूरी कहाँ पर हो जाएगी, नीचे से ऊपर की ओर 20 मीटर की दूरी पर दोनों पत्थर मिलेंगे। ये हमारे पास कौन सी दिशा होगी, ऊपर की ओर। तो आशा करता हूँ कि प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।